हरियाणा में भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी। शैक्षणिक भवन का शिलान्यास, 2 दिवसीय विज्ञान कार्यक्रम में शिरकत। पंचकुला में इंद्रधनुष में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। कहा, होम्यो का जीवन में अहम रोल। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। गणित के क्षेत्र में 0, संख्या प्रणाली और पाई का मान दुनिया को हमारे गणितज्ञों ने दिए। ऐसे भारत के 12 वैज्ञानिक हुए जिनको दुनिया के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। हरियाणा विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी ताकत से जनता को सुविधा देने के लिए काम में जुटे हुए हैं। इसका असर भी जमीन पर नजर आ रहा है। मनोहर लाल के काम से जनता बेहद खुश है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों की भूमिका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तकरीबन 5.5 लाख रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी परिसर में स्थापित की गई स्वामी विवेकानंद की आत्मकद प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने यहां पर 128 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे शैक्षणिक भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने यहां पर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी और श्रीनिवास रामानुज भवन का अवलोकन भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन ने ज्योमेट्री की 4000 से ज्यादा अधिक थ्योरम की खोज की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी ने उनको अपने साथ रखा, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। नवाचार के नाते भी हमारे देश, हमारा बजट भी उसमें सपोर्ट करता है। नई नई चीजों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए बहुत सी चीजों का इस बार भी उल्लेख हुआ है। रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा पैसा, हमारा जो बजट है इसके ऊपर हम कर रहे हैं। हरियाणा में भी हम लोगों ने अपने कई इस प्रकार के मिशन पर काम करना शुरू किया है। हमने एक ड्रोन की प्रशिक्षण के लिए भी दृश्य नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है कि ड्रोन की ट्रेनिंग, क्योंकि ड्रोन भी आज विज्ञान का एक बढ़ता स्वरूप है, उसके नाते से हमने अपने यहां काम किया है। हम अपने मेधावी छात्रों को, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत से उनके लिए हमने इनाम भी रखे हैं। हमने जो एक अभी विश्व विज्ञान का जो रत्न है, विज्ञान रत्न का जो इनाम है, ऐसा सब लोगों को देने का हमने जो फैसला किया है। और उसकी राशि जो पहले 2 लाख रुपए होती थी, उसको हमने 4 लाख रुपए किया है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं इनको हम उसमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, मैं तो इतना ही विषय कहूंगा कि हम सब लोग, ये जो अपना विश्वविद्यालय है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, इसमें विज्ञान के नाते से जितना रुचि दिखा करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं इस विद्यालय को, विद्यालय परिवार को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक विषय और जो मुझे आज बताया गया है कि विज्ञान में महिलाओं को और लड़कियों को विज्ञान के नाते से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है, महिलाओं का विज्ञान दिवस, ये आज उसका उल्लेख ये किया है। तो इस प्रकार से मैं आपको इस अवसर पर विज्ञान सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। विश्वविद्यालय को एक विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए हरियाणा सरकार से जो आपकी अपेक्षा हो, आप हमारे सामने रखिए, हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान सम्मेलन में जिले भर से आए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास को गति मिलती है। भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा अतीत वैज्ञानिकों से भरा हुआ है। विज्ञान में भारतीय स्वर्णिम इतिहास के दिग्गजों में होमी जहांगीर भाभा, जगदीश बसु, रामानुजन, शांति स्वरूप भटनागर आदि प्रमुख हैं, जिनका विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है।
आधुनिक युग में भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी अग्रणी है। सीएम ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के 12 भारतीयों को उनके वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है। सीवी रमन को उनके रमन प्रभाव के लिए 1930 में और बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक एक साइंटिस्ट किस प्रकार से अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने इस प्रकार के साइंटिस्ट से। और खास करके युवा की प्रेरणा का स्रोत तो आज एक और, जो इसी परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के स्टैच्यू का जो अनावरण कराया गया है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, युवाओं के प्रणेता थे। युवा अपनी एनर्जी के साथ कुछ भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हम सब युवा हैं, तेज गति से तेज अपने काम के उस प्रगति के रास्ते पर हमको पहुंचना है। और कितनी गति चाहिए, कभी कभी वायु की गति बहुत तेज होती है, तो उस वायु की गति के हिसाब से चलने के लिए भी हमको एक प्रेरणा मिलती है। हम युवा हैं, और युवा को अगर इसके शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? वायु। तो आप युवा भी हैं, आप वायु के प्रतीक भी हैं। इस गति से तेज बढ़ें और अपने देश के लिए। और साइंस तो, विज्ञान तो जो होती है उस देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती, वो दुनिया के लिए होती है। लेकिन जब हम कुछ अन्वेषण करेंगे, हम कुछ इसका रिसर्च करेंगे, तो हमारे देश का, हमारा सबका नाम ऊंचा होगा। जिस प्रकार से हम इन पुराने लोगों को याद कर रहे हैं। दूर न जाएं, अभी कोविड के समय दुनिया को एक भय था कि इस कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो दुनिया में भारतवर्ष के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने 2 कारण उसके बताए थे। एक तो भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद भारत की आबादी मानी जाती है, बड़ी आबादी है। और दूसरा, हम जितने दुनिया के देश साधन संपन्न हैं, शायद उतने साधन संपन्न हम नहीं हैं, तो इसलिए भी शंका करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों का करामात देखो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके कहा कि सफल वैक्सीन ये भारतवर्ष बना सकता, आप लोग बनाइए। और 2 वैक्सीन बनाई, जो न केवल हमने उपयोग की बल्कि दुनिया के और देशों में भी भेजी। 200 करोड़ वैक्सीन के जो इंजेक्शन हैं वो भारतवर्ष में तैयार हुए। हमारे वैज्ञानिकों का, जब उनको कोई चैलेंज आता है, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और देश वही, लोग वही, हमारे नेता वही। नाम तब बनता है जब किसी भी चैलेंज को अवसर के रूप में बदल लें और उसका उपयोग देश के लिए करें। तो हमारे ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इस चैलेंज को भी एक अवसर के रूप में बदला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोविड महामारी के दौरान भारत के वैज्ञानिकों से वैक्सीन डोज बनवाने का आह्वान किया गया था, जिस पर भारत के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकारा और एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनाई। 200 करोड़ वैक्सीन डोज बनाकर न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। इससे भारत के वैज्ञानिकों ने वर्तमान समय में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कुल मिलाकर हरियाणा में सभी वर्गों, सभी वंचितों का विकास किया जा रहा है। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को हाईटेक बनाया जा रहा है। विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक भवनों की आधारशिला रखी गई। छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए मनोहर लाल सरकार पूरी तरह गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा के द्वारा पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इसके उद्घाटन सत्र का शुभारंभ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में आयुष विभाग ने काफी तरक्की की है। लोगों ने होम्योपैथी में विश्वास बढ़ाया है। बीमारी का इलाज बड़ी सुगमतापूर्वक होता है। कोविड के दौरान होम्योपैथी में विशेष पहचान बनाई है। कोविड की विषम परिस्थितियों में से निकलने का प्रयास किया है। होम्योपैथी के द्वारा स्थायी इलाज होता है। हालांकि एलोपैथी इमरजेंसी सेवाओं में बहुत अधिक कारगर है, परंतु लाइलाज बीमारियों को ठीक करने में होम्योपैथी अधिक कारगर साबित होती है। उन्होंने कहा कि सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेश से भी प्रसिद्ध डॉक्टर्स विश्व होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हैं। जो स्थायी इलाज होम्योपैथी से हो सकता है, वो शायद एलोपैथी से नहीं हो सकता।
देखिए, आज पूरे देश से और कई विदेशों से भी होम्योपैथी के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं आज इस वर्ल्ड होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो इलाज होम्योपैथिक से परमानेंट इलाज जो हो सकता है वो शायद एलोपैथिक से नहीं हो सकता, लेकिन एलोपैथिक भी हमारा एक अभिन्न अंग बन चुका है। इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर उसकी अति आवश्यकता रहती है। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।